Hello class. Once again I am back with my new video for your science class. Today I am going to take a new topic, that is petroleum. What is petroleum? Petroleum is dark, thick, oily liquid. Petroleum is dark, thick, oily liquid. Means petroleum is a liquid which is dark, thick and oily. Okay? It is a liquid. What is? It is liquid. तो पेट्रोलियम एक लिक्विड है जिसका जो नेचर है वो क्या है, डार्क है, ठीक हो और क्या होता है, आयली होता है. क्लियर? अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम वर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इन विच पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. मीन्स रॉक ऑयल मीन्स द ऑयल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर ऑफ रॉक इज कॉल्ड पेट्रोलियम. मीन्स द ऑयल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक. मीन्स रॉक के डिपॉजिट के अंदर से जो ऑयल हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं. पेट्रोलियम इज ऑयल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर डिपॉजिट ऑफ द रॉक. रॉक के अंडर डिपॉजिट जो होते हैं उनसे जो मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? Rule states that millions of years ago, the plant, especially animals, the animals and the plants which are present at that particular time, especially in the marine water, are dead and get settled down bottom to the sea. Over the period of time, sand and soil get deposited over it, and under high pressure and temperature, they convert into the लिक्विड फॉर्म विच इज कॉल्ड पेट्रोलियम. माना जाता है कि करोड़ों साल पहले, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, स्पेशली जो कहाँ प्रेजेंट थे, समुद्रों के नीचे, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ सी और ओशियन, महासागरों या समुद्रों या सी और ओशियन की जो तलहटी है, बॉटम है, जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट थी. ठीक है, समय के साथ क्या हुआ कि उनके ऊपर मिट्टी और बालू वगैरह क्या हुआ, जमा होना शुरू हुआ. और जैसे जैसे समय बीतता गया ऊपर उनके और क्या जमा होता चला गया, जिसके चलते वो और नीचे दबते गए. और जैसे से नीचे दबते गए टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, और जिसके कारण से उनके अंदर जो कुछ भी, ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस था वह सब मेल्ट होगा, पिघल कर किस फॉर्म में चेंज हो गया, ऑयल के फॉर्म में. और वह जो ऊपर वाला जो सैंड का पार्टिकल था या सैंड का जो पूरा डिपॉजिट था वह रॉक के फॉर्म में चेंज हो गया, और वह उसके नीचे क्या हुए, प्रेजेंट रह गए. एक्चुअल में जो यह ऑयल कलेक्शन है वह दो ऐसे रॉकों के बीच में जो कि नॉन पोरस है, यानी ऐसे दो रॉक हैं जिनके अंदर कोई छेद नहीं है. यह ना तो इसके नीचे जा सकता है और ऊपर तो आने के चांसेस नहीं बनते. तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो एक ऐसा लिक्विड है जो कि रॉक से मिलता है, और उसके बनने का रूल यह कहता है कि करोड़ों साल पहले जो प्लांट और एनिमल, स्पेशली एनिमल जो थे, ठीक है, जो प्रेजेंट थे सी वाटर में या फिर मैरीन वाटर में या वाटर बॉडीज के अंदर, उनको समय के साथ उस पर मिट्टियाँ उनके ऊपर पड़ती गई, और मरने के बाद या ऐसे ही किसी भी कारण से मान लो अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी रहा होगा या वोल्केनो इरप्शन से उनके ऊपर क्या हुआ, दब गए और दे दो क्या पिघल गए, और पिघल के उनसे क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया. ठीक है, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं. मतलब वह फ्यूल जो हमें कहाँ से मिलता है, किसी लिविंग बॉडी के रिमेनिंग से, यानी किसी बॉडी के रिमेनिंग से जो फ्यूल मिलता है उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है. ओके, ठीक है. तो एक्चुअल में जो हमारा रॉक है, जो हमारा पेट्रोलियम ये है, ये नॉन पोरस, मतलब ऐसे रॉक के बीच में है जिन जो छिद्रनुमा नहीं होते, जिनमें छेद नहीं होता, नॉन प्रोलिफरेशन. ठीक है, मतलब नॉन प्रोलिफरेशन होते हैं, मतलब उनमें से किधर उधर भाग नहीं सकता कुछ. द ऑयल कैन नॉट एस्केप एनीवेयर, किधर भी ऑयल जा नहीं सकता. क्लियर, वो उसी में क्या थे, पड़े रहते हैं. नेक्स्ट, हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन. पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है? तो अगर देखा जाए तो जो पेट्रोलियम का डिपॉजिट है वो समुद्र के में होता है, स्पेशली समुद्री इलाकों में. जितना भी इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का जो
ऑल डिपोजिट स्पेशल पेट्रोलियम वो गल्फ कंट्री के पास है। आप लोग सुने होंगे दो होती है, एक गल्फ कंट्री होती है, ठीक है, और एक होती है अरब कंट्रीज, ठीक है। और गल्फ कंट्री और अरब कंट्री, ठीक है, ये ऐसे दो समूह हैं जिनके पास बहुत ज्यादा डिपोजिट है ऑयल के, ठीक है। गल्फ कंट्री एक्चुअल में जो ईरान का जो एरिया है उनको बोलते हैं, और अरब में जो आते हैं जॉर्डन आता है, सीरिया, फिर सऊदी अरेबिया, ये जितने भी हैं अरब कंट्री का आते हैं, दो देश हो जाते हैं दो पार्ट में। इनके पास ज्यादा डिपोजिट है इसके, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह समुद्री इलाकों में माना था कि शुरुआत में, ठीक है, जो अर्थ का जो शुरुआती पार्ट है जहाँ पे अफ्रीका इस समय पूरी दुनिया वहीं बसी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे शुरुआती स्तर के लोग रहे तो वहाँ पे डिपोजिट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और समय के साथ वो बढ़ता गया तो जगह जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इंडिया में बस बॉम्बे के पास पाए थे, बॉम्बे आई नाम से जाना जाता है, और असम में डिगबोई, जहाँ पे इसमें आग लगी है वहाँ पे ऑल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ऑल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शायद ओएनजीसी या ओआईसी की किसी होल में आग लग चुकी है। आई होप कि 4 महीने 3 महीने हो गया होगा, उसको बंद नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि इतना तेजी से वो निकल रहा है उसमें से आग, ठीक है। वहाँ पे तो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बाकी वहाँ पे क्या ज़्यादा पाया जाता है, अमेरिका साइड पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है, और फिर रशियन साइड कुछ पाया जाता है। इसीलिए क्या है, गल्फ कंट्री पूरी दुनिया पर राज करती है, ठीक है। वहाँ पे पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है, ठीक है। वहाँ पे इतने एक लोगों के पास इतने इतने पैसे हैं कि मतलब वो चाहे तो एक छोटा मोटा देश खरीद सकते हैं, वहाँ सभी अमीर अमीर रहते हैं। तो फार्मेशन पेट्रोलियम हो गया। अब क्या है, हाउ पेट्रोलियम इज ऑब्टेन, हाउ पेट्रोलियम इज ऑब्टेन। पेट्रोलियम कैसे पाया जाता है? तो देखा अगर जाए तो पेट्रोलियम जो बहुत ऊपर नहीं पाया जाता है, बहुत नीचे गहराई पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर एक दबा है नीचे, तो उसमें मिट्टी जो पड़ी होगी वो बहुत समय से करोड़ों साल से मिट्टी जो पड़ी तो अच्छा खासा क्या गहराई तक अच्छा खासा ऊंचा टीला बन जाएगा। इट विल गिव ए हाई एट ऑल, मतलब एक अच्छा खासा ऊंचाई बन जाए, ठीक है। इसलिए बहुत वो नीचे पाए जाते हैं, और ऊपर क्या होता है, बहुत हार्ड लेयर पाई जाती है रॉकों की, ठीक है, और उसके जो क्या आते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो ये होता है वाटर, जो पेट्रोलियम होता है उसके ऊपर नीचे आल होता है, जानते हो पेट्रोलियम कभी आल साथ मिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इमिसिबल लिक्विड होती है, आल ऊपर तैरता, पेट्रोलियम के ऊपर सॉरी वाटर के ऊपर पेट्रोलियम तैरता रहता है। ये मान लो वाटर है, इसके ऊपर क्या है पेट्रोलियम, तो हम क्या करते हैं ड्रिल करते हैं, और ड्रिल करके इसमें से क्या करते हैं पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं। जो ड्रिल करते हैं उसमें जो ड्रिलर होता है वो ब्लैक डायमंड का बना होता है, किसका, ब्लैक डायमंड। आप जैसे गांव में होता है ना बोरिंग करते हैं पानी के लिए, तो उसमें क्या होता है लोहे का बना होता है ऐसा तिरछा सा, ठीक है। इसको शायद दूरबीन से क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, बर्मा या क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, इसका शायद बर्मा बोलते हैं, दूरबीन कुछ ऐसा बोलते होंगे, शायद बर्मा ही बोलते हैं। ये क्या करता है ड्रिल करने में काम आता है, लेकिन मिट्टी को ड्रिल कर सकते हैं, लोहे का बना होता है, आयरन का होता है, बट अगर इसको रॉक पर चलाओगे तो रॉक इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि तोड़ के इसको हटा देगा तुरंत। इसलिए किसका कहते हैं ब्लैक डायमंड का, क्योंकि दुनिया का हार्डेस्ट सबस्टेंस क्या है डायमंड है। और डायमंड दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं ब्लैक डायमंड, एक डायमंड नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लैक डायमंड होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लैब में, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे जगह कोयले खदान होते हैं जहाँ से अगर हम कोयला निकालते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि कोयले से हीरा बनते हैं, ठीक है। सुने ना कि कोयले से हीरा बनता है, लेकिन बनता उसी से क्योंकि कार्बन से ही डायमंड बना है। कार्बन का पूरा पूरा कोयला जैसे है वैसे डायमंड है, ठीक है, वैसे ग्रेफाइट होता है पेंसिल के अंदर डाली जाती है, वो तीनों प्योर कार्बन होते हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर उनका होता है, ये तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर पड़ता है कोयले पे तो क्या होता है डायमंड फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन ये बहुत पुराने किसी डिपोजिट में कोयले की मिल सकता है, ठीक है। तो वह जो आयरन जो वह डायमंड होते हैं ब्लैक वाले, उनमें ब्रिलियंस नहीं होता, चमक नहीं होती है, मतलब उनका कोई भी हम इंडस्ट्रियल मतलब कोई भी हम कॉस्मेटिक यूज नहीं करते, यानी गाना वगैरह बनाने में काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम इंडस्ट्रियल यूज में लगा देते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में पहला होता है क्रैकिंग ऑफ द रॉक, रॉक को तोड़ने में काम आता है। दूसरा होता है ग्लास कटिंग, ग्लास को काटने में, जो शीशा काटते हैं, शीशा काटने में डायमंड का यूज किया जाता है। जो शीशा होता है अगर उसको हम किसी और चीज से काटेंगे तो शीशा इतना
ब्रिटल होता है कि टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डायमंड होता है उससे हम काटते हैं तो सीधा कटता है, ठीक है। और जैसे देखते हो ना वो साबुन अगर रहता है, अगर साबुन कोई लिए हो और उस पर चाकू से किसी भी चीज़ से लकड़ी से खींचते हो, जैसे कटता है ना तो आराम से, वैसे वही कट अलग हो जाता है डायमंड से। तो हम डायमंड का यूज करते हैं, उसके बाद ड्रिल करते हैं। यहाँ पे जब नीचे पहुंचे तो दो चीज़ होती है। होता क्या है कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के ऊपर वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में गैस मिलती है। वेपर फॉर्म में गैसियस फॉर्म में गैस रहती है या गैस एक प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है नेचुरल गैस। क्या होता है? नेचुरल गैस, ठीक है। तो जहां भी पेट्रोलियम होता है, जहां भी पेट्रोलियम डिपोजिट पाया जाता है, वहाँ 110% कन्फर्म है कि नेचुरल गैस पाया जाएगा। तो जब हम बोरिंग करते हैं, जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसके साथ पाइप लगी होती है गैस की, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पहुँचती है गैस तुरंत फटाक से क्या था उससे बाहर निकलता है, ठीक है। और वो गैस जो बाहर निकलता है उसको प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो क्लीन होता है और डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तुरंत क्या करती है कंपनी अपना कनेक्शन लगाई रहती है पाइप की, ठीक है, पाइपलाइन की, गैसेस पाइपलाइन की, और तुरंत क्या करती है जिस सप्लाई के लिए जरूरत है। स्पेशली इसका गांव घर में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, डोमेस्टिक यूज भी होता है, ठीक है। इसको तुरंत क्या करता है कंपनी अपना भेज देता है, जिस कंपनी को जैसे यूज के लिए उसको रखना है उस यूज के लिए कर सकता है, ठीक है। आप लोग देखो ना सीएनजी आता है ना, वो क्या नाम है, शहरों में चले जाओगे तो सीएनजी वाली गाड़ी आती है। सीएनजी वाली गाड़ी आने मतलब क्या है कि उसमें पेट्रोल डीजल नहीं होता, उसमें गैस भर जाती है, वही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस उसमें लगाई जाती है, कौन सी? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब जो नेचर द्वारा मिलता है, उसको हम अपने तौर से बनाते नहीं है। तो पहले क्या ड्रिल करेंगे तो पहले क्या निकलेगा? नेचुरल गैस बाहर निकलेगा, उसके बाद पेट्रोलियम निकलेगा। पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ नेचुरल गैस का होना कंपलसरी है। पेट्रोलियम का अगर डिपॉजिट कहीं है तो वहाँ पे नेचुरल गैस जरूर पाया जाएगा, लेकिन कहीं नेचुरल गैस है वहाँ पेट्रोलियम पाया जाए कोई जरूरी नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हम ड्रिल कर देते हैं, क्योंकि एक तो नॉर्मली क्या होता है, एक अनुमान पे ड्रिल किया जाता है। अनुमान ऐसा नहीं कि मतलब पता नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आता है कि अगर इस टाइप का रॉक यहाँ प्रेजेंट है या इस एरिया में ऐसे टाइप का रॉक प्रेजेंट है, तो ऐसे रॉक में पेट्रोल होने के चांसेस इतना % बनते हैं। तो जहाँ ज़्यादा % रहते हैं चांसेस, वहाँ पे हम ड्रिल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जहाँ मन तहाँ क्या करें ड्रिलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब तो 3 टाइप के वेल मिल सकते हैं। जो कुआं होता है ना, तेल का कुआं, ऑयल वेल, ठीक है, 3 हो सकते हैं। एक पेट्रोलियम का होगा, एक नेचुरल गैस का होगा, एक कई बार ऐसा भी होता है कि हम ड्रिल करने के बाद नई गैस वगैरह मिलती है। कई बार गलत साबित होता है, जैसे घर में गाँव घर में क्या होता है हैंड पाइप लगाते हैं ना, उसमें कभी बार ड्रिल करते तो पानी नहीं मिलता है, सही तो वहाँ से हटाना पड़ता है, वैसे ही होता है, ठीक है। ये होता है पेट्रोलियम। अब क्या होता है, उसको ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके पाइप के थ्रू क्या करते हैं, जैसे गांव घर में पाइप से निकालते हैं सब कुछ, ठीक है, वैसे उसको क्या करते हैं आराम से वहां से पाइप का कनेक्शन करके मशीन स्टार्ट करके और क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं पेट्रोलियम को। अब जब पेट्रोलियम आता है, ठीक है, तो एक्चुअल में जो पेट्रोलियम है वह एक मिक्सर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेट्रोलियम कांस्टेंट। पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं, मतलब पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं और सबको मिलाने पर क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। मतलब पेट्रोलियम एक मिक्सर है, ठीक है। तो हम पेट्रोलियम का अगर यूज करना कोई चाहे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं जब तक उसको हम रिफाइन न करें। रिफाइन करना मतलब जो जो चीज इसमें मिला है सबको अलग अलग कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी इंडिया में है, जामनगर जो गुजरात में है, वहां पे उसका क्या नाम है, रिलायंस कंपनी का। हमारे मथुरा में भी है, ठीक है। मतलब इंडिया की कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे रिफाइनिंग होती है, ठीक है। जामनगर में तो बहुत बड़ा है, गाजीपुर नियर अबाउट जितना एरिया में रखता होगा उसका आधा एरिया ज़्यादा वही है। गाजीपुर जितने एरिया में हमारी उसकी आधा से ज़्यादा एरिया में वो बनी है, ठीक है। यहाँ से गाड़ी एंट्री लेती है तो 10 किलोमीटर दूर जाकर क्या होती है मेन कंपनी मिलती है, उसको जहाँ तेल उतारना होता है पेट्रोलियम। तो जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पेट्रोलियम में से जो जो चीज़ मिला हुआ है या जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट है यूज के लिए, उसको क्या करते हैं बाहर कैलकुलेट करते हैं। उसको बाहर क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं या बाहर क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो रिफाइनिंग होती है उसको एक प्रोसेस अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक मिनट को मैं कंफर्म करूँ। हाँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो हमारा एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जस्ट होल्ड, मैं एक बार कंफर्म करूँ। तो वर्ड आते हैं, डिस्ट्रक्टिव होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो कोल का होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हाँ, कोल का जो था उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था। कोल को जब हम सेंस ऑफ एयर में हाई टेम्परेचर हीट करते हैं तो जो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है वो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव। और पेट्रोलियम को जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द कांस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम बाय हीटिंग द पेट्रोलियम एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर जब पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो उससे अलग अलग सब्सटेंस हमें मिलता है, और ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। पेट्रोलियम के एक अलग नाम देते हैं, और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं पेट्रोलियम ऑयल को। पेट्रोलियम के एक अलग नाम देते हैं क्रूड ऑयल, जिसकी हिंदी क्या होती है, कच्चा तेल होता है। ठीक है, मैं दोनों कंफ्यूज कर गया था, फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव। ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहलाता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलरी टावर होता है, उसके हेल्प से हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यह इस तरह टावर होता है, ठीक है। सबको इसकी कई तरह से बनते हैं, फिगर दिया होता है अलग अलग बुकों में। माना था कि इस तरह टावर बना होता है और इस तरह जगह जगह पे होता है। माता है क्रूड ऑयल किसको रखे हैं, इसको हीटअप करने के लिए। यह फर्नेस है, ठीक है। ये हमारा क्या टावर है। तो होता है क्या, क्रूड ऑयल को इसमें रख के फर्नेस में हम स्पेशली किसी पार्ट को टेम्परेचर हीट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम हाई टेम्परेचर से, सॉरी मैं शुरुआत करते हैं लोअर टेम्परेचर से। तो पहले क्या करते हैं 40 डिग्री के, ठीक है, 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे हीट करते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या नीचे टेम्परेचर पे हीट करते हैं। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास से टेम्परेचर हीट करते हैं तो पेट्रोल इस क्रूड ऑयल में या पेट्रोलियम में जो सबस्टेंस उस टेम्परेचर पे वेपराइज हो सकता है, वाल हो सकता है, वो वाल होता है और ऊपर उठता है। जैसे ऊपर उठता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गैप खुला खुला रहता है थोड़ा सा। अब क्या ऊपर उठता है, ऊपर जब उठता है तो ऊपर कूलेंट लगे होते हैं, इसको ठंडा करते हैं और ये ऊपर उठते उठते क्या था, इसमें भर जाता है। ये जो ऊपर बने चेम्बर ना, इसमें भर जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था 40 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर हीट करते हैं, और 40 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो हमको मिलता है कौन, क्या चीज, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस मिलता है। और इसी पेट्रोलियम गैस को जब हम हाई प्रेशर में रखते हैं तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। लिक्विड गैस, पहले गैस था, अब किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसी का नाम क्या रखते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नाम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं और अलग अलग हमें मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है, गैसोलीन, या इसको पेट्रोल नाम देते हैं। उसके बाद क्या मिलता है, किरोसिन। उसके बाद क्या मिलता है,
डीजल, ठीक है। आफ्टर दैट वी गेट फ्यूल ऑयल, फिर लुब्रिकेंट, आफ्टर दैट वी गेट पैराफिन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी गेट गैंग, जिसका नाम क्या ब्यूटमन करते हैं, ठीक है। तो गैसोलीन होता है, ठीक है, गैसोलीन या पेट्रोल। तो अब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और नियर अबाउट 40 से 170 डिग्री के बीच में जब ले जाएंगे तो हमें पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल आप जानते हो जिसका यूज करते हैं गाड़ी वगैरह चलाने में। फिर किरोसिन का आप जानते हो जिससे हम लैंप वगैरह जलाते हैं। और किरोसिन का एक स्पेशल, ठीक है, किरोसिन का एक स्पेशल फॉर्म को हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में। किसमें? एयरक्राफ्ट में। उसका नाम नहीं जानता, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट फ्यूल, कुछ ऐसा, टरबाइन फ्यूल, एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल, एटीएफ करते हैं, एटीएफ, एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल। एक्चुअल में क्या होता है? किरोसिन होता है। फिर डीजल बनता है जिससे हैवी इंजन चलाए जाते हैं, जैसे कार के, बस के, ट्रक के, रेलवे के, इनके जो इंजन चलाते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल से। फिर फ्यूल ऑयल होता है, जो बहुत से कंपनियां होती हैं उनको फ्यूल चाहिए तो कोल पे भी चल सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है और कुछ ऑयल पे चलती हैं। और वह ऑयल क्या होता है? फ्यूल ऑयल होता है। फिर लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब जो गाड़ियों में डालने के लिए आता है, ग्रीस वगैरह ना, और जो ऑयल आता है गाड़ियों में, इंजन ऑयल, वो किसके बने होते हैं? इसी के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक सब्सटेंस मिलता है पेट्रोलियम से जिससे हम कैंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैंडल। जो मोमबत्ती होती है उसकी जो वैक्स होती है वो पैराफिन वैक्स है। और वो कहां से मिलती है? पैराफिन वैक्स से, कैंडल से, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ साथ क्या हम बनाते हैं लोग? इससे पैराफिन से हम बनाते हैं वैसेलिन, फेस क्रीम। स्पेशली ठंडी में जितनी क्रीम आती है सब किसकी बनी होती है? पेट्रोलियम की। आप देखे होंगे कि जो वैसलीन होता है उसके डिब्बे पे लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। क्या लिखा होता है? पेट्रोलियम जेली। और जो ब्यूटमन होता है जिसको हम नाच में गैंग नाम देते हैं, और इस गैंग का जो यूज होता है वो होता है पिच वगैरह रोड बनाने में काम आता है। क्लियर? तो ये इतना पढ़ा दिया। इसमें कुछ पॉइंट जो रहेंगे उसको मैं वापस क्लियर कर दूंगा, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम मेरे यहाँ, तो बाकी जो भी रहेगा आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।